कलांकित कैसे ग्रो हुआ, कैसे आया आपके दिमाग में, आइडिया क्या था कलांकित का? तो जैसे कि मैंने बताया कि माई जर्नी वॉज ई कॉमर्स में मैं बहुत चीज़ें देख रही थी, समझ रही थी कि कैसे क्या है। एंड कहीं ना कहीं फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट को जब मैंने एक्सप्लोर किया पर्टिकुलरली, आई फाइंड आउट कि क्लोथिंग में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। पीपल हैव ट्राइड आउट मल्टीपल डिज़ाइन पॉइंट पे किस तरह के कपड़े होने चाहिए, वो बहुत चीज़ें एक अप टू अ सर्टेन लेवल आ चुकी है। बट द अदर सेगमेंट फैशन और होम डेकोर में बात करें तो वेराइटीज़ तो डेवलप हो रही हैं, बट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन बहुत ऑप्शंस नहीं है। मतलब मार्केट प्लेस पे जाके देखो, यू विल फाइंड ब्लैक ब्राउन बैग्स भर के आपको वही ऑप्शंस दिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, एंड नॉट जस्ट ऑनलाइन, आई जस्ट स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अराउंड मी कि एक्चुअल में भी ऐसा होता है क्या। तो रेयरली यू विल फाइंड कि 10 में से एक जना कोई कुछ अलग कुछ लेके चल रहा है। एंड आई फेल्ट कि वो गैप है कहीं ना कहीं मार्केट में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि इस गैप को फुलफिल कैसे किया जाए। सो वी थॉट कि एक द बेस्ट ऑप्शन कैन बी, जो ऑलरेडी इतना टैलेंट है, जो है आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, वाई नॉट कोलैबोरेट विद दैम। हम क्यों विद लिमिटेड डिज़ाइनर्स या आर्टिस्ट काम करें इन अ कंपनी, वाई नॉट जस्ट ओपन इट फॉर ऑल द पीपल इंडिया में, थ्रू आउट उनसे कोलैबोरेट करते हैं। तो दैट वाज द यूनिक आइडिया। तो इस तरह से द इनिशियल आइडिया वाज द बिल्डअप। फिर इस तरह से कलांकित का आइडिया हमने स्टार्ट किया। अभी क्या प्रोडक्ट रेंज है हमारी? प्रोडक्ट रेंज वी आर मेजरिंग इनटू द फैशन एंड लाइफ स्टाइल सेगमेंट। तो उसमें कहीं ना कहीं अभी 70 to 75% इट्स लाइक फीमेल सेगमेंट ज़्यादा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। बट येस, वी आर प्लेइंग इनटू सम यूनिसेक्स प्रोडक्ट, जहाँ पे हम लोग पासपोर्ट होल्डर्स हो गए या फिर सनग्लास कवर्स हो गए। सो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड है, बट इट्स यूनिसेक्स लाइफ स्टाइल एंड फैशन सेगमेंट। या आई वाज आल्सो स्क्रॉलिंग योर वेबसाइट और मुझे लगा कि ये सारे डिज़ाइंस थोड़े गर्लीज आ रहे हैं या फिर यूनिसेक्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेरा स्टाइल ओन करता हो, तो वो फ्यूचर के बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, देन कोई कस्टमर सक्सेस स्टोरी आपकी? कस्टमर सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं, और आई फील द वे एक कमेंट बहुत ही अच्छा था जिसमें देयर इज सम कोट ऑन आवर वेबसाइट, किसी प्रोडक्ट पे लिखा है दैट यू आर वर्दी करके उस पर लिखा हुआ है। एक आर्टिस्ट हैं जो पर्टिकुलरली टूवर्ड्स मोटिवेशनल कोट्स के अराउंड प्ले करती हैं, कैरेक्टर्स के अराउंड। So the customer, after she received the product, she mentioned this to us particularly, that this product works as a motivation for me. For days when I feel at work कि कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, I feel that I am confident in myself. So I think when these products started, speaking up in a way, जब जो हम चाहते थे, so that's those kind of feedbacks we regularly get, and those are very very emotional and motivational for us also. Yes. तो एक लाइफस्टाइल ब्रांड ना अपने आप को बहुत सारे तरीक़ों से डिस्टिंग्विश करता है मार्केट में। आपका ब्रांड किस तरीके से मार्केट में डिस्टिंग्विश कर रहा है बाकी सारे लाइफस्टाइल ब्रांड से? इसका आंसर मैं इस तरह से बताऊंगी कि हम बहुत काम करते हैं टूवर्ड्स द सेल्फ एक्सप्रेशन। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत लोग बेच रहे हैं, बट इट्स द डिज़ाइन एलिमेंट दैट, जो आप अगर देखेंगे, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इट आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। एंड कहीं ना कहीं अभी जो पर्सनैलिटी लोगों की डेवलप हो गई है थ्रू सोशल मीडिया, दे आर वेरी ओपन अप अबाउट देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लोग बहुत ओपन है। इफ़ लाइक मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, एंड वो सोशल मीडिया पे स्टोरीज डाल रहे हैं, सब कुछ है। सो वी फील कि वही सब कुछ उनके फैशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एंड थ्रू आवर ब्रांड वी इनेबल दिस कि एज अ कस्टमर, येस यू विल बी, अगर आपकी पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं, यू आर पर्सनैलिटी जो थोड़ा सा कलरफुल है, हु लाइक्स टू बी, घूमना फिरना पसंद है, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रिफ्लेक्टिंग इन द प्रोडक्ट। जेनजीज मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कि जो मैं हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू बी बोल्ड, मैं स्टेटमेंट छोड़ के जाना चाहता हूँ। यस, they don't follow someone particularly, they are happy to be themselves. So yes, ये आज के यूथ की मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि दे सपोर्ट, दे डोंट गो फॉर भक्ति कि हाँ उसके पीछे लग जाओ, दे सपोर्ट देम। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कोई क्रिएटर है, कोई भी आइडियल है, वो ठीक नहीं कर रहा है ना, दे जस्ट लीव इट, राइट? तो कलांकित यूजेस आर्ट वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट। ये क्या पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है आपका, किस तरीके से आप आर्टिस्ट को लेके आते हैं? Okay, the process quite simple. हम website पे we have this option where in the footer section people can find us this option that says join as an artist. Okay. They can submit their applications. वो submit करते हैं with few of the artwork references, और
एज अ आर्टिस्ट ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू अस कि वो एज अ आर्टिस्ट इस जर्नी में कैसे आए. देन आर टीम गोज थ्रू द प्रोसेस, दे चेक द ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द आर्ट वर्क एंड द आर्टिस्ट. क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हो सकता है कि कोई एक्टिवली अपना पेज रन कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं. वी गो थ्रू द प्रोसेस एंड आफ्टर दैट वी गो थ्रू सम टेक्निकल चेक्स ऑल्सो कि वो प्रोडक्ट पे जितना अच्छा आर्टवर्क है उतना अच्छा निकल कर आना चाहिए. दैट्स द थिंग. हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ उस स्टेज पे हो. सो वी गो थ्रू सम टेक्निकल चेक्स. उसके बाद आर टीम रीच आउट टू द आर्टिस्ट. वी इन्फॉर्म देम कि अगर इट्स गुड टू गो तो आगे का प्रोसेस इज स्मूथ. दे कैन सबमिट फ्यू ऑफ देयर आर्टवर्क जो उन्हें अच्छे लगते हो और जो वो टेस्ट करना चाहते हो. एंड देन आर टीम्स टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. मतलब वहाँ पे आर्टिस्ट को वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा हसल फॉर देम. इट जस्ट दे हैव टू सबमिट द आर्टवर्क एंड द बाकी सारी जो ई कॉमर्स एक्टिविटी है दैट इज़ टेकन केयर बाय आवर टीम.